आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी आईटीओ पर मिंटो ब्रिज के पास इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में शनिवार को बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ, झील जगह जगह बनती हुई नजर आई, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए कि सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो उन जगहों पर पहुंचे जहां पर जल भराव की जो स्थिति थी वो बनी। और आखिरकार ये हालात राजधानी दिल्ली के क्यों बने, उसी के इंस्पेक्शन के लिए सभी मिनिस्टर्स को बोला गया है। और क्योंकि जो ये सड़क है आईटीओ की, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है और आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय भी है, तो वो यहाँ पर पहुंची है इंस्पेक्शन करने के लिए। आप देखिए आगे जो ये रोड है आईटीओ से आगे इंडिया गेट की तरफ जाती है, बेहद कंजस्टेड रोड है। थोड़े सा बारिश होने के बाद ही यहाँ पर हालात बेहद खराब हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। और सामने अगर आप ये सड़क को देखेंगे तो किस तरीके से पुलिस को बैरिकेड लगाकर इस सड़क को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त जल भराव हो गया था, कई कई फीट का पानी भर गया था। तो ऐसे क्या हालात थे कि यहाँ पर पानी भरा, क्या कमियां क्या खामियां रही, उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए, मुआयना करने के लिए जो आतिशी हैं वो यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल जो यहाँ से मलबा है वो हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क जिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर खोदी थी, जिसका काम चल रहा था, उसने ये मलबे को क्यों नहीं हटाया, क्यों नहीं यहाँ पर निकासी का जो सुचारू तरीके से व्यवस्था थी वो पहले से की गई, उन्हीं सब चीज़ों के इंस्पेक्शन के लिए जो आतिशी हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। जो अधिकारी है पीडब्ल्यूडी से जुड़े जो अधिकारी है सरकारी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आतिशी फिलहाल अब यहाँ से इंस्पेक्शन करने के बाद अब आगे यहाँ से अब निकलेगी। मैडम, आप खुद इंस्पेक्शन के लिए आई हैं, किस वजह से आपको लगता है दिल्ली की इतनी खराब स्थिति हुई? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कल मात्र 12 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई। और अगर हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसा कि कल भी आपने देखा कि जब बारिश हुई, बारिश जब ख़त्म हुई फाइनली, उसके 1 से 2 घंटे में हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे, हर जगह से पानी ड्रेन आउट कर दिया गया। और आज भी मैं भी, दिल्ली में मेयर भी, बाकी सब मंत्री भी, जो मेजर वाटर लॉगिंग स्पॉट्स हुए उन वाटर लॉगिंग स्पॉट्स में हम आज आए हुए हैं ये देखने के लिए कि एडिशनली क्या व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे हम आईटीओ पे खड़े हैं, यहाँ पे सड़क के उस पार एक पंपिंग स्टेशन है जो लगातार कल काम कर रहा था। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, उस एक एक स्पॉट को जाकर आज हम एग्जामिन करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अफसरों की लापरवाही से वाटर लॉगिंग हुई है जो प्रिवेंट की जा सकती थी, तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। पीछे देखिए मलबा पड़ा हुआ है कितना, मानसून को लेकर आपको लगता है ये तैयारी नहीं थी, पहले ही यहाँ पर काम होना चाहिए था, मलबा हटाया जाना चाहिए था शायद? देखिए, यहाँ पर पानी आप देखिए, जो ड्रेन है वो यहाँ पर नहीं है, ड्रेन इसके पीछे है, तो मलबे की वजह से पानी नहीं रुका है। यहाँ पर पानी इसलिए रुका है क्योंकि 100 mm की कैपेसिटी के हिसाब से, 100 mm बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर आईटीओ में हमने पंपिंग स्टेशंस मॉनसून के लिए बनाए हुए हैं। पंपिंग स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल थे, लेकिन जब 150 mm बारिश होती है तो हम अब अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी तैयारी चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो उन्होंने करी है, लेकिन 150 mm बारिश का खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं और उसके लिए तुरंत कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं।
कल रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि आज संडे होने के बावजूद कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा। सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एमसीडी का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम इन्हांस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो। लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी, आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी तैयारी करें। सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी विधानसभा ये कहा जा रहा है 4 महीने पुराना, वो के कहा जा रहा है। और पानी देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगी कि तेजिंदर बग्गा जी द्वारा फैलाए हुए फेक न्यूज में अब जर्नलिस्ट भी आने लगेंगे। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, 35 साल, वो 4 महीने पुरानी दीवार नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बरसात में वो दीवार टूटी है। हमने सब स्कूल्स में, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में, एमसीडी के स्कूल्स में भी निरीक्षण के आदेश दिए हैं कि मंडे बच्चों के आने से पहले सारे स्कूलों में हम बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करें। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब 150 mm बारिश होगी तो उसका असर होगा। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, उस पर यमुना का स्तर देखिए, स्कूल वो 50 साल पुराना है। स्कूल की बिल्डिंग के कई हिस्सों को एक नई बिल्डिंग में, वहाँ पे एक नई बिल्डिंग, एडिशनल क्लासरूम्स वहाँ पे बने हैं। स्कूल की दीवार 35 साल पुरानी है। ठीक ठाक कंडीशन में जब कोई पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन्हें डिमोलिश नहीं किया जाता है, पर 35 साल पुरानी दीवार हो सकता है कि इस 150 mm बरसात का कहर नहीं झेल पाई हो, तो वहाँ पे तुरंत काम शुरू किया जाएगा। यमुना का स्तर भी बढ़ा है, क्या सारी है, क्योंकि बारिश लगातार। देखिए, अब यमुना के स्तर पे भी हमने एक क्लोज नज़र रखी हुई है। आज सुबह ही हथनी कुंड बराज से 45,000 क्यूसेक्स पानी को छोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख को परसों दिल्ली में यमुना का स्तर डेंजर मार्क के ऊपर बढ़ जाएगा। हमने एक बहुत क्लोज उस पर कड़ी नज़र बनाई रखी है, आज भी और कल भी। आज हमारे सारे ऑफिसर्स जिनकी यमुना पर ड्यूटी रहती है, सारे इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कल सुबह मैं खुद यमुना फ्लड प्लेन्स में जहाँ जहाँ पे हमारी तैयारी है इवैक्यूएशन की, हमारी रिलीफ की, उस सब का मुआयना करने कल सुबह मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि अब हथनी कुंड से पानी छूट गया है। तो 11 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि यमुना भी डेंजर मार्क के ऊपर हो जाएगी। आतिशी, जिनका कहना है कि जो बरसात है वो बहुत ज़्यादा हुई, पूरे मानसून की 20% बरसात का पानी एक ही दिन में बरस गया और इसी के चलते जगह जगह जल भराव हुआ। लेकिन उनकी विधानसभा में जिस तरीके से स्कूल की बाउंड्री गिरी, उसको लेकर उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है कि अगर स्कूल का रिनोवेशन भी हुआ था तो क्यों 35 साल पुरानी दीवार को, बाउंड्री लाइन को भी इतना मजबूत नहीं किया गया कि वो इस बरसात में भर कर ढह गई। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।